भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है। भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है। भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है। ग्राम कोटखेड़ा के ग्रामवासियों, मां गुरुवर के भक्त बनो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह राठौर। एक बार फिर देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज 24 पर सबसे बड़ी कवरेज। आज भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के संयुक्त तत्वाधान में दमोह जिले के कोटखेड़ा में चल रहे 24 घंटे के अखंड दुर्गा चालीसा पाठ का आज समापन हुआ। आपको बता दूं, जिसमें हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल रहे। वहीं पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला का आगमन हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने भव्य स्वागत किया। वहीं पर आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला ने अधर्मी अन्यायों पर ताबड़तोड़ चिंतन दिए। देखिए पूरी रिपोर्ट क्या है इस बुलेटिन में। आप एहसास भी कर सकते हो कि आपका 20 साल का 21 साल का एक नौजवान बेटा, जिससे आपने इतने सपने देखे हो, वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाए। आप कल्पना करो उस दर्द की, आप कल्पना करो उस एहसास की कि आपके शरीर से एक एक खाल को, एक एक चमड़ी को नोचा जाए, उठाना जाए, गरम गरम सरिया आंखों में डाल के आपकी आंखें नोच ली जाए। उस यातनाओं का एहसास करके देखो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय में ऐसा गुस्सा आता है उन अधर्मियों के लिए। तो क्या आज आपका खून नहीं खोलता? आप उन्हीं की तो संतानें हो, उन्हीं देशभक्तों का खून है हमारे हृदय में, वो क्यों नहीं खोलता? जब आज रात चलते एक बेटी की इज्जत लूटी जाती है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जाता है, आपका खून क्यों नहीं खोलता? आपका खून क्यों नहीं खोलता? जब एक भ्रष्टाचारी नेता, राजनेता आपके क्षेत्र पर राज करता है, आपका खून क्यों नहीं खोलता? अरे आपका खून क्यों नहीं खोलता भाइयों? क्यों नहीं खोलता आपका खून? जब एक नशा करने वाले, नशे का व्यापार करने वाले खुद आपके सरकार, आपके नेता बन जाते हैं, तो आपका खून क्यों नहीं खोलता? आपके ही देश में रह करके लोग भारत के टुकड़े टुकड़े कर देने का नारा लगाते हैं, आपका खून कैसे नहीं खोलता? खून खौलाने की आवश्यकता है। आज परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। परिवर्तन ऐसे ही नहीं रह जाएगा कि घर में बैठ करके हमने एक दूसरे से बातें कर ली और आ जाएगा। हमें समाज को सुधारने का प्रयास करना होगा, हमें समाज को जगाने का प्रयास करना होगा, लोगों को सही और गलत के बीच का रास्ता दिखाने का प्रयास करना होगा, और तभी समाज में परिवर्तन आ पाएगा। वहीं पर पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसान जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं उस पर भी बात की। वहीं पर जो देश विदेश में तेजी से बर्ड फ्लू अपने पैर पसार रहा है उस पर भी बात की। किसी भी तरह का अंदर अपने देश में आंदोलन होना यह निश्चित रूप से भी चिंता का विषय है। देश में यह नहीं होना चाहिए, मगर किसानों की आवाज भी उठनी जायज है। किसान जो आवाज उठा रहे हैं उसमें सोचना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए, उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। मगर आंदोलन के नाम पे जैसे वहां पर टावर कट किए जा रहे हैं, आंदोलन के नाम पे वहां पर बैठ करके कुछ लोग, सभी किसान वैसे नहीं है मगर कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने का राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। वहां पर तरह तरह के रेस्टोरेंट टाइप के ढाबे बना करके बड़ी बड़ी चीजें खिला रहे हैं, एसी लग रही हैं। आंदोलन का ये तरीका नहीं होता। अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन का कभी स्वरूप लगा। उसके बीच की अगर आप क्लिपिंग्स देखेंगे तो कहीं से वह आंदोलन लगता ही नहीं। ऐसा लगता है कि चंद लोग पिकनिक के लिए या ऐसे वहां पर इकट्ठा हो गए, और किसानों को मेन रूप से गुमराह किया जा रहा है। विदेशों से इस आंदोलन के लिए फंडिंग हो रही है। कई जानकारियां ऐसी आई हैं, कई हम लोगों ने ये सब चीजें देखी हैं कि विदेशों से इन सब चीजों के लिए फंडिंग हो रही है। तो निश्चित रूप से आंदोलन के ऊपर गलत लोगों ने कब्जा कर लिया है। राजनीतिक पार्टियों ने, देश विरोधी ताकतों ने उस आंदोलन का एक तरह से हाईजैक करने का प्रयास किया है। किसानों की बात दब करके रह गई है। किसानों की जो बातें हैं उस पर विचार करना चाहिए। सरकार को भी इस पर समाधान निकालना चाहिए, चर्चा बैठ करके। मगर बिल वापस लेने की जो मांग है, निश्चित रूप से मैं इसको गलत मानती हूँ। देश स्तर पर बर्ड फ्लू की ज्यादा संख्या बढ़ती जा रही है, इसका आपको क्या कारण लगता है? देखिए, मांसाहार तो हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा से कहती आई है कि किसी भी जीव की हत्या करना अपराध है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि मांसाहार मुक्त जीवन जीजिए।
जिए। मांसाहार से किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य का लाभ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि ये खाने से ये मिलता है, अन्य ऐसे हमारे शाकाहार में ऐसे ऐसे भोजन उपलब्ध हैं जिनसे शरीर की सारी पूर्तियां की जा सकती है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सारी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। उसके लिए मांसाहार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मगर यह मांसाहार जिस तरह से लोगों के द्वारा बढ़ावा दिया गया, इसमें जीव हत्या तो हो ही रहे, वह तो एक आध्यात्मिक पक्ष है ही, मगर कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य में इसका उल्टा प्रभाव पड़ने लगा है। जो मांसाहार कर रहे हैं वह शाकाहारी लोगों से कहीं ज्यादा कमजोर हैं, उन्हें ज्यादा बीमारियां पकड़ रही हैं। और बर्ड फ्लू क्या, अगर ऐसे ही मांसाहार को बढ़ावा देते रहे, मांसाहार ऐसे ही चलता रहा तो न जाने आगे और कितनी बीमारियां मांसाहार के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगी। दमोह में लगातार चुनाव चल रहा था, अभी 28 सीटों का उपचुनाव हुआ था, लेकिन दमोह सीट जो खाली चल रही है और इसमें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जो पिछला चुनाव लड़ा गया था उसमें 4000 वोटें मिली थी, इसके द्वारा बीजेपी की वहां पर हार हुई थी। तो आपको क्या लगता है जो आने वाला अभी चुनाव है द्वारा, इसमें आपकी पार्टी द्वारा प्रत्याशी उतारा जाएगा? निश्चित रूप से प्रत्याशी उतारा जाएगा। कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा चल रही है और हमारे किसी भी चुनाव में प्रत्याशी अवश्य रूप से उतारे जाएंगे और समाज सुधार के। आज की खबरों के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया 24 पर। जल्द लौटते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ।